पढ़ लेंगे, पास्टर नीरज जरा पढ़े। हाँ, 10 पद से पढ़े। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आप जानते हैं ये स्वर्गदूत कौन है? यहाँ लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है वो जकरिया के पास में आया। लेकिन अगर आप इस स्वर्गदूत को जानना चाहते हो तो आप पढ़े 18 पद को, जब जकरिया ने उस स्वर्गदूत से एक सवाल पूछा। पढ़े। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। हालेलुया। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। थैंक यू। सबसे पहले स्वर्गदूत मरियम के पास नहीं भेजा गया अचानक, लेकिन पहले स्वर्गदूत जो है वो जिब्राइल जो है वो स्वर्ग से उतर कर आया और जकरिया के सामने खड़ा हो गया और बोला कि तेरे एक पुत्र होगा, तेरे एक पुत्र होगा। और यहां से हम प्रभु यीशु मसीह के संसार में देह धारण करने की घटना का जो प्रथम अध्याय है वो देखते हैं। स्वर्गदूत आया और जकरिया से बोला कि तेरे एक पुत्र होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसे पढ़िए, घर जाकर भी इसे आराम से पढ़िएगा। जकरिया ये देखकर घबराया, 12 पद में लिखा है, और उस पर एक बड़ा भय छा गया। जकरिया ने जब स्वर्गदूत को पहली बार उसने एक स्वर्गदूत को देखा और उसके मन में एक बड़ा डर, एक अशांति सी हो गई और वो चुप हो गया। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे प्रियो, यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। कितने सालों से जो जकरिया है वो प्रार्थना कर रहा है कि उनके संतान हो। कई वर्ष निकल गए, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पद मैं देख सकता हूं, अध्ययन जो मुझे पवित्र आत्मा मुझ पर रिवील करता है कि प्रार्थना नहीं सुनी गई है, फिर भी वो ईमानदार है। कई वर्षों से प्रार्थना जो है वो नहीं सुनी गई है, उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिला है, फिर भी वो परमेश्वर की सेवा में ईमानदार है। दैट्स अ वंडरफुल चॉइस। आज कई बार क्या होता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इजराइलियों के समान हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, या हमारी प्रार्थनाएं, जो इंग्लिश में एक वर्ड होता है हैंग, हमारी थोड़ी प्रार्थना रुक जाए, या हमें परमेश्वर का समय नहीं मालूम कि परमेश्वर का निश्चित समय क्या है और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इतने वर्षों तक प्रार्थना ना सुनी जाने के बाद में भी ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो परमेश्वर की सेवा के लिए विश्वास योग्य हैं। इनके लिए एक बात लिखी है, अगर आप लूका उसका पहला अध्याय और 6 पद को आप अंडरलाइन कर लें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल के अंदर लूका उसका पहला अध्याय उसके 6 पद को अंडरलाइन कर दे। क्या लिखा है पास्टर नीरज? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को और सब विधियों को मानने में निर्दोष थे, धर्मी थे। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो वर्ड यूज किया गया है धर्मी का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म के काम कर रहा है। धर्मी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है राइचियसनेस, और राइचियसनेस का मतलब है जिसका संबंध परमेश्वर के संग सीधा हो। ऐसे घूम के नहीं हो कि त्योहार मनाने के द्वारा या हमने दान पुण्य के द्वारा या कोई काम करके हम परमेश्वर के साथ जो है वो धर्मी होते हैं। यह जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो परमेश्वर के साथ प्रत्येक दिन जो है वो राइचियस है। ऐसा नहीं कुछ करके हम साल में एक बार हमने केक काट लिया, क्रिसमस मना लिया, ईस्टर मना लिया, या हमने कुछ अच्छा काम प्रभु के लिए कर दिया और हम धर्मी हो गए, राइचियस हो गए, बहुत महान हो गए। लेकिन प्रत्येक दिन, एवरी डे, जिसका संबंध परमेश्वर से सीधा हो, दैट इज कॉल्ड राइचियसनेस। और लिखा है परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों को मानने में क्या थे? निर्दोष थे। आज हो सकता है कि आप बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बड़ा अथाह ज्ञान हो, संसार में आपकी बड़ी रेपुटेशन हो, संसार में आपकी बड़ी वाहवाही हो, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या आपके जानकार या किसी भी प्रकार का मनुष्य जो है वो आपकी प्रशंसा करे। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि उस प्रशंसा का अर्थ कितनी देर तक होगा? वो प्रशंसा करने वाला भी संसार में नहीं होगा, राइट? आप भी नहीं होंगे और वो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति भी नहीं होगा।
लेकिन जो प्रशंसा यहोवा परमेश्वर आपकी करेगा, जो मोहर परमेश्वर आपके लिए लगा देगा कि ये बेटा, ये बेटी, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति, इसका जीवन प्रार्थना का है, ही इज ए राइचियस मैन, ये निर्दोष है। यही मसीह विश्वास की सबसे बड़ी, मैं कह सकता हूं कि प्रार्थना होनी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातें हम इनके जीवन से सीखते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें आप सीख के जाइए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। सबसे पहली बात, इनका जीवन जो वो धर्मी है, दे आर राइचियस और निर्दोष है। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष थे। इसका क्या अर्थ है कि वो खराई से चलते थे और अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, जो मूल्य थे, ना केवल परमेश्वर के साथ लेकिन लोगों के साथ में भी। मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूं, क्रूस के अंदर 2 लकड़ियां होती है, ठीक है, एक खड़ी लकड़ी और एक आड़ी लकड़ी। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये कहते हो कि मेरा संबंध परमेश्वर से बहुत अच्छा है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं परमेश्वर के गीत भी लगा लेता हूँ, यूट्यूब पर सुनता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ। इमेजिन, आर यू राइट विद योर पीपल अराउंड यू? जो लोग आपके आसपास है, क्या उनके साथ आप सही हैं? यही बाइबल यहां पर अंकित करती है कि वो ना केवल परमेश्वर के साथ थे लेकिन निर्दोष थे, वो मनुष्यों के साथ में भी अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी को ठगा नहीं, किसी के संग चालाकियां नहीं की, किसी के संग फरेब नहीं किया, किसी के अहित के बारे में प्लान नहीं किया, लेकिन उनका हृदय जो था वो पवित्र था, उनका हृदय शुद्ध था। वो झूठ चपाट नहीं बोलते होंगे, वो चालाकियां नहीं चलते होंगे, वो घमंड नहीं रखते होंगे, या किसी मनुष्य का मुंह देखकर अच्छी बात कर दी और पीठ पीछे उसकी आपने बुराइयां करना शुरू कर दिया। ये चीजें परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। हम चर्च क्यों आते हैं? लिसन, हम कलीसिया क्यों आते हैं? हम रिपेयरिंग कराने आते हैं। जैसे गाड़ी पंचर हो जाती है ना, तो उसको हम ले जाते हैं वर्कशॉप में, ले जाते हैं, भाई गाड़ी पंचर हो गई, हमारा ये फेंडर निकल गया है, हमारा बल्ब नहीं जल रहा। Every Sunday we come to receive the correction and healing from the Lord. सिर्फ यहाँ पर हम इसलिए नहीं आते कि एक संडे एक नीति है, एक नियम है, कोई विधि है कि बस हमको पहुंचना है। How many of us coming here, हम में से कितने लोग यहाँ पर जो है वो करेक्शन रिसीव करने के लिए आए हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोग करेक्शन को रिसीव करने आए कि प्रभु मैं यहां से थोड़ा सा ठीक नहीं हूं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये चीज ज्यादा, आप बाल कटाने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा। आप जाते हैं नाई से, कहते भैया ये सब थोड़ा जो ज्यादा बढ़ गया इसको काट दो। आपने देखा इंग्लिश में वर्ड होता है प्रूनिंग, समझते हैं आप? काट छांट। माली देखा आपने? माली क्या करता है? पेड़ को देखता है, कुछ डालियां इधर जा रही है, कुछ डालियां इधर जा रही है, बेडोल। लेकिन माली क्या करता है? उसकी बड़ी वाली कैंची होती है उसके पास, वो छोटी वाली नहीं होती, उसके पास बड़ी वाली कैंची होती है, और बड़ी कैंची चला चला कर पूरे पेड़ का जो आकार है आपने देखा होगा पार्क्स के अंदर, फिर आप कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसलिए क्योंकि किसी ने उस पर काम किया है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देंगे, मैं आपको बताता हूं, मनुष्य आपकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा कि ये व्यक्ति औरों से फर्क है। हमने इसके जीवन में खराई देखी है, ये एक ईमानदार व्यक्ति, सच बोलता है, ये अपने वचन पर, अपने सिद्धांतों पर जो बात कहता है उसे ये करता है, ये बोलकर बताकर भाग नहीं जाता, डिसअपियर नहीं हो जाता। अगर इसने कहा है इज ए धर्मी, इज ए राइचियस मैन, इसके मुंह से निकलने वाले शब्द जो हैं वो स्थिर है, चट्टान के समान स्थिर है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। कम ऑन कलीसिया, लिसन। आप कैसे निर्दोष होंगे? आप परमेश्वर के सामने कैसे सुंदर दिखाई देंगे? सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी एक हाजिरी लगा दी। हाजिरी तो केन ने भी लगाई थी, आपको याद है, केन भी परमेश्वर के सामने आया, ऑफरिंग लेकर आया, लेकिन क्या उसके जीवन को, उसकी ऑफरिंग को स्वीकार किया गया? जब उसकी ऑफरिंग ही नहीं स्वीकार की गई तो उसका जीवन कैसे स्वीकार किया जाएगा? लेकिन यहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम जकर्या है, और उसके लिए लिखा हुआ है, बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एक निर्दोष व्यक्ति था, वो एक धर्मी व्यक्ति था, उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, वो एक खरा व्यक्ति था और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और सारी विधियों को मानता था। तब भी जब उसके जीवन में उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, मैं सोचता हूं कि शायद हम में से कोई और होता। मैं कई बार इसको विटनेस कर चुका हूं। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, आराधना का हिस्सा होते हैं,
सुनते हैं, लेकिन ऊपर से उनके वचन निकल जाता है और वो चिंता में उबलते रहते हैं और वो सोचते हैं परमेश्वर कब मेरी प्रतिज्ञाओं का आंसर देगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं विवाइन को, जेनेट को। विवाइन खड़े हो जाओ एक मिनट, अभी जेनेट तो चर्च आएगी, शी इज एट होम। many years, right? Almost 10 साल प्लीज बी सीटेड। इन्होंने प्रार्थना की होगी कि प्रभु हमारे वंश को बढ़ा। हर एक कपल चाहता है, हर एक परिवार चाहता है उनका विवाह कि उनका वंश बढ़े। प्रभु हमारे वंश को बढ़ाओ। पहला साल निकल गया, दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया, चौथा, पांचवा, छठा, शायद अब गिव अप करने की स्थिति आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। अब मैं किसके पास जाऊं? इतना डॉक्टर इलाज करा लिया, इतने जगह घूम लिए, इतने लोगों की राय ले ली, अब मैं क्या करूं? आज के समय में वी ट्रस्ट इन द मेडिकल साइंस, राइट? कोई भी छोटी सी बात होती है तो हमारे पास एक कैपेसिटी है, मेडिकल साइंस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास मशीन्स हैं, हम हवाई जहाज में उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्रेज गॉड फॉर द मेडिकल साइंस, प्रेज गॉड फॉर द अदर साइंस इक्विपमेंट्स व्हिच पीपल हैव मेड। लेकिन उससे पूछिए जो 10 साल तक चुपचाप बैठा है, 20 साल तक चुपचाप बैठा है। अब्राहम के बारे में भी लिखा है लगभग 25 साल तक, 25 ईयर्स तक अब्राहम और सारा भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो धर्मी थे, विश्वासयोग्य थे और प्रभु की महिमा करते थे। और उन्होंने परमेश्वर के भाग में से कभी चोरी नहीं की, चाहे वो परमेश्वर का समय हो, चाहे परमेश्वर की सेवा हो, चाहे उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं को मानना हो। उन्होंने परमेश्वर के भाग से कभी चोरी नहीं की। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बीमार और आपको ऑफिस जाना है और आपको मालूम है कि कंपलसरी जाना ही जाना है, नहीं तो सैलरी कटेगी, नहीं तो बॉस को फेस करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो लोग जॉब करते हैं, खासतौर पे जो टीचर्स हैं या जो किसी छोटी पोजीशन पर हैं और उनके ऊपर एक बॉस बैठा है और वो बॉस आपसे पूछेगा आप कल क्यों नहीं आए, आपको दिल में धक धक होगी, क्योंकि आपको अपने बॉस को फेस करना चाहकर। लेकिन क्या ये चीज हम सोच सकते हैं कि हमको परमेश्वर को फेस करना है? जब तब हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को और आज्ञाओं को टाल दिया, पैर पर पैर रख के आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं और मैं क्या करूं, कौन सा नया बिजनेस कर लूं, कहां चला जाऊं, कैसे फोन कर लूं। बट डू वी हैव सम टाइम टू सिट डाउन एंड लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? लिखा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है, मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। लिखा है 6 पद में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा जो थी वो बांझ थी। नाउ इस कैरेक्टर पर जरा मत दिन करेंगे। एलीशिबा के लिए बहुत सी महिलाएं, बहनें यहां पर बैठी हुई हैं। महिलाओं के बारे में ऐसी एक स्टडी है या ऐसा सोचा जाता है, ऐसा कहा जाता है, दे थिंक लॉट, बहुत डीप में जाकर सोचते हैं, बहुत अंदर तक किसी चीज को, गहराई तक। पुरुष थोड़ा सा किसी चीज को सोचते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है देख लेंगे, राइट, संभाल लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन महिलाओं के लिए वो बातें, कोई भी बात होती है, वो डीप चुपचाप बैठकर घंटों, हो सकता है महीनों सोचती रहे उस टॉपिक के ऊपर कि वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी वो समाधान नहीं हुआ, अभी वो फैसला नहीं हुआ, अभी वो बात जो है वो सामने नहीं आई है, अभी जो है वो किंतु परंतु वो जो छिपा हुआ है उसका हमको जो है पोस्टमार्टम करना है। पकड़ कर बैठे हैं हम। लेकिन मैं एलीशिबा के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इतने वर्ष हो गए वो बांझ है, समाज क्या कहता होगा? उस समय प्राचीन काल के समय में या 2000, 3000, 4 साल पहले इतने सोसाइटी इतनी अपडेट नहीं थी, इतनी मॉडर्न नहीं थी। आज नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लोग तो आज बच्चा छोड़ो, बिना शादी के साथ रह रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो कहते हैं भाई क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता, हम रह रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है। लेकिन आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले ये चीजें संभव नहीं थी। और अगर किसी के बच्चा ना हो, किसी का संतान ना हो, किसी का वंश ना हो, तो और भी मुश्किल है कि भाई ये व्यक्ति के संतान नहीं है। लोग क्या क्या राय देते होंगे, लोग क्या क्या उसको ऑप्शंस देते होंगे। एलीशिबा के लिए मुश्किल था। उन चुनौतियों को, सामाजिक चुनौतियों को झेलना, बातों को झेलना आसान नहीं होगा। हन्ना के बारे में भी ऐसा ही है। उसे बहुत, हन्ना का कैरेक्टर भी आप अध्ययन कीजिएगा जाकर, उसे भी यही सब झेलना पड़ा। और शायद दूसरी महिलाएं, उसके बारे में लिखा है उससे लोग चिढ़ते थे, हन्ना से लोग चिढ़ते थे।
यहां पर ऐसा विवरण नहीं आता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि समाज वही है, लोग तो वही है। वो इलिशिबा के बारे में भी बुरा बोलते होंगे, देखो इसके संतान नहीं, 20 साल शादी को हो गई, 25 साल, और वो भी याजक। हेलो, याजक परमेश्वर का दास। कोई आम आदमी हो, कोई व्यापारी किसान हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के याजक के जीवन में ऐसी बात, तो लोगों का तो परमेश्वर के ऊपर से विश्वास हट जाना चाहिए कि जब याजकों के जीवन में ऐसी समस्या है तो भैया ऐसे परमेश्वर की आराधना करके हमें क्या मिलेगा? जो अपने याजक की प्रार्थना नहीं सुन पा रहा, अपने याजक के कामों को नहीं कर पा रहा, तो उस परमेश्वर के पास जाकर हमें क्या मिलेगा? आज भी यही है, लोग यहां पर चेक करने आते हैं, इवैल्यूएट करने आते हैं किसके जीवन में। हम लोग जब पास्टर्स लीडर्स हम बैठते हैं, हम सोसाइटी को, सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं, कितने लोग परमेश्वर के पास जो हैं वो अपने काम से आए, अपने फायदे से आए हैं। मुझे याद है कि वैशाली में यहां पर एक बिजनेसमैन था। I want to give you a wonderful testimony। बड़ी सुंदर और सरल घटना आपको बताता हूं। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने कहा कि सर आप मेरे लिए एक प्रार्थना कीजिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना, उसने कहा कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा प्रभु जो भी इसका बिजनेस है, उसने कहा कि मैं आपको भी बताऊंगा नहीं क्या है, लेकिन जब वो बिजनेस सफल हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने बड़े विश्वास से उसके लिए प्रार्थना की, धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। उसने कहा सर अगली 7 तारीख को मेरा ये काम होने जा रहा है, आप जरूर इसको प्रार्थना में रखिएगा। 7 तारीख मुझे याद थी। मैंने कहा उसका 7 तारीख को काम होगा। आज वो 7 तारीख है, पूरा दिन निकल गया, मैं सोचता रहा कि उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। 8 तारीख को मैं उसकी शॉप पर पहुंच गया फीडबैक लेने के लिए कि भैया वो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो दुकान बंद थी, शटर डाउन था। मैंने कहा अरे लगता है काम हो गया, लगता है कोई बड़ा सेलिब्रेशन, मेरे अच्छे मित्र बन गए थे वो। मैंने कहा आज काम हो गया, आज तो दुकान बंद है, घर पर अपने परिवार के साथ आनंद मना रहे होंगे। मैं घर पहुंच गया। जब मैं घर पहुंच गया तो पड़ोसी उतर आए, कहते सर आप यहां क्यों आए हैं? मैंने कहा ये मेरे जानकार हैं। कहते सर यहां से चले जाइए, उन्होंने 70 लाख का पैसा जुआ में लगा दिया, पुलिस यहां घूम रही है। 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए जुए में लगा दिया। कैन यू बिलीव दैट? वो क्या प्रार्थना करा रहे थे? क्या प्रार्थना करा रहे थे? कि उनका बिजनेस जो है वो सफल हो जाए। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर वो मुझसे कहते कि मैं 70 लाख का पैसा जुए में लगाने जा रहा हूं, शायद मैं प्रार्थना नहीं करता, शायद मैं प्रार्थना नहीं करता। ये एक अच्छी प्रार्थना नहीं है कि आप जुए के लिए प्रार्थना करिए। कम ऑन चर्च, लिसन इट वेरी केयरफुली। हमारी प्रार्थनाएं क्या है परमेश्वर के सामने? आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, नॉट इन द चर्च मीन्स जीवित है लेकिन कलीसिया में नहीं है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर में नहीं था। उसने सुसमाचार सुना, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को सुना, उद्धार के संदेश को सुना, लेकिन उद्धार के संदेश से उसे कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं और वो आकर यही चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका काम बन जाए, लेकिन बाइबल एक ऐसे परिवार के बारे में बताती है जो कई सालों तक बैठे रहे, उनका काम नहीं बना। There is no result at all for many years। फिर भी बड़ी ईमानदारी के साथ जकरिया जो है वो परमेश्वर की वेदी पर खड़ा है, बड़ी ईमानदारी के साथ। मुझे लगता है जो उस दिन जो उसके नाम चिट्ठी निकली होगी वो कितना खुश होगा। 300 याजक हैं और मेरे नाम चिट्ठी निकल रही, आज मैं जाऊंगा परमेश्वर की वेदी पर, मुझे धूप जलाने का अधिकार मिला। हालेलुया, कितना खुश हुआ होगा भाई। 300 लोगों में से एक व्यक्ति की चिट्ठी निकलेगी, कितने आनंद की बात है। उसके नाम चिट्ठी निकल आई, खुश हो गया, खुशी खुशी अपनी सेवा को बड़े आनंद के साथ अपनी सेवा को पूर्ण करने के लिए वेदी पर गया। यही आज कलीसिया को संदेश है। बड़े आनंद के साथ आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, बड़े आनंद के साथ आप उसके वचन को पढ़िए, बड़े धन्यवाद के साथ अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ और सभाओं में उसका गुणगान कीजिए। तब भी शायद तब जब आपकी बहुत सी प्रार्थनाएं ना सुनी गई हो। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताकर आगे ले जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को गड्ढे में डाल दिया। स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने क्या कहा? उससे कहा जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये कई समय लगे, कई वर्ष लगे, लेकिन तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है। तू एक विश्वास योग्य और निर्दोष दास ठहरा है। तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। और तू क्या करना, तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना?
यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, 14 पद से पढ़ रहा हूं, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। कितनी सुंदर आशीष है, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि तेरे जो संतान होगी, तेरी संतान के द्वारा बहुत जन क्या होंगे, आशीष होंगे। आज तमाम उन माता पिताओं के लिए कितनी अच्छी बात है जिनके बच्चों के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हैं। हालेलुया। आगे एलिशबा मालूम है मरियम से क्या कहती है? कहती है 43 में लिखा है, ये अनुग्रह मुझे कहां से प्राप्त हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास में आई है। जब मरियम एलिशबा से मिलने के लिए आती है, ऐसी संतान, ऐसी संतानें, ऐसे बच्चे, ऐसा परिवार जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और जिनके द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। उसका नाम यूहन्ना रखना और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और देखिए 15 पद में प्रभु ने एक प्रतिज्ञा लिखी है, वो प्रभु के सामने क्या होगा? प्रभु के सामने क्या होगा? महान होगा। स्वर्गदूत कह रहा है। सोचिए एक पिता को कितनी खुशी हो रही होगी, एक पिता को कितना आनंद हो रहा होगा। स्वर्गदूत कह रहा है कि तेरे जो संतान होगी उसके द्वारा बहुत से लोग आनंदित होंगे और मैं उसको महान बनाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। और वो दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुत लोगों को प्रभु परमेश्वर के लिए फेरेगा और एलिया की सामर्थ उस पर होगी। हालेलुया। एलिया का आत्मा और सामर्थ उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों को वो फेर देगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। ये परमेश्वर ने एक बड़ा टास्क जो है वो यूहन्ना को दे दिया। प्रार्थना कौन कर रहा था? जकरिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का एक साधारण उत्तर नहीं दिया, चल तू बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा है, इतने वर्ष हो गए, 25 साल 30 साल हो गए, चल तुझे हम एक संतान दे देते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने उसे संतान ही नहीं दी, एक ऐसी संतान दी जो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुई और जिसका नाम महान हुआ और उसके बारे में स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में ना केवल आशीष देगा लेकिन ऐसी आशीष देगा कि उस आशीष के द्वारा परमेश्वर के राज्य का उत्थान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोग आशीष परमेश्वर से मांगते हैं ना, लॉर्ड ब्लेस अस, ब्लेस अस, लेकिन मैं इस चीज को सिखाता हूं, लॉर्ड विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर्स। परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देगा, एक ऐसी योग्यता देगा, एक ऐसा गुण देगा जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रजा जो है वो आशीषित होगी, परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ेगा। कई बार हम छोटी आशीष मांगते हैं परमेश्वर से, छोटी चीज मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। प्रभु हमें एक गाड़ी दे दे जिसमें मैं अपने परिवार के साथ सेवा करने जाऊंगा, एक घर दे दे प्रभु जिसमें मैं आराम से उस घर में रहूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उससे बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ऐसी आशीष देगा जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ेगा। 18 पद में बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वर्गदूत पूछता है, स्वर्गदूत से वो पूछता है, ये कैसे होगा? मैं नहीं जानता, मैं तो बूढ़ा हूं। इस पर भी जरा ध्यान दे लीजिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। एलिशबा एक बुजुर्ग स्त्री है, शायद अब उसके लिए कंसीव करना मुश्किल है, आप समझ रहे हैं। उसके लिए मेडिकल साइंस के बियॉन्ड जाकर ये काम नहीं हो सकता, बिकॉज एलिशबा जो है एक बूढ़ी स्त्री है। लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत उसे अपनी आइडेंटिटी बताता है, अपनी पहचान बताता है, मैं कौन हूं। वो कहता है मैं कौन हूं? जिब्राइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी ये जिब्राइल जिंदा है। हालेलुया। और आप नहीं जानते किस दिन वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, किस दिन वो आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आए। लेकिन आपके पास प्रार्थना होनी भी तो चाहिए। मेरी एक ही प्रार्थना रहती है, अगर जो लोग मुझे करीबी से जानते हैं, मैं संसार, ये गाड़ी घोड़ा, ये सब चीजें तो मांगता ही नहीं, आज तक नहीं मांगी। 22 साल हो गए सेवा में। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु मेरे जीवन काल में मैं भारत देश के उद्धार को अपनी आंखों से देखूं। That's one and only prayer। जब से मैं सेवा में आया, मैंने और किसी प्रार्थना पर कभी बलि नहीं दिया। मेरी प्रत्येक सुबह की, प्रत्येक रात की बस एक ही प्रार्थना है कि भारत देश के करोड़ों लोग जो अंधकार में बैठे हैं, उनके ऊपर प्रभु जी आपका एक बड़ा प्रकाश हो। और मैं विश्वास करता हूं